हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रक्त में शुगर की मात्रा के होम्योस्टेटिक नियंत्रण में कौन सी संरचना क्रमशः मॉड्यूलेटर और इफेक्टर का कार्य करती है? विकल्प ए यकृत और लैंगरहैंस के द्वीप समूह, विकल्प बी हाइपोथैलेमस और यकृत, विकल्प सी हाइपोथैलेमस और लैंगरहैंस के द्वीप समूह, या विकल्प डी लैंगरहैंस के द्वीप समूह और हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है होम्योस्टैटिक होम्योस्टैटिक नियंत्रण। यहाँ पर हम देखेंगे कि होम्योस्टैटिक नियंत्रण क्या होता है और जो रक्त में शुगर की मात्रा होती है उसका होम्योस्टैटिक नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। तो यदि होम्योस्टैटिक नियंत्रण की बात करें तो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, इसे ही होम्योस्टैसिस कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है वह मुख्य अंग होता है। जो हाइपोथैलेमस यह एक ऐसी संरचना होती है जो होम्योस्टैसिस शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि रक्त शर्करा नियमन की बात की जाए या रक्त शर्करा की होम्योस्टैटिक नियंत्रण की बात की जाए तो इसमें हाइपोथैलेमस जो होता है वह एक मॉड्यूलेटर की तरह कार्य करता है। वह एक मॉड्यूलेटर की तरह कार्य करता है, यानी यह सामंजस्य स्थापित करता है। मॉड्यूलेटर एक ऐसा अंग होता है जो सामंजस्य स्थापित करता है और इफेक्टर एक ऐसा अंग या संरचना है जो इस कार्य को प्रभाव में लाता है। और यहाँ यदि रक्त शर्करा की होम्योस्टैसिस की बात करें तो जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं, लैंगरहैंस यहाँ पर हम लिखेंगे लैंगरहैंस। तो जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ये यहाँ पर एक इफेक्टर की तरह कार्य करते हैं। ये इफेक्टर की तरह कार्य करते हैं क्योंकि इनके द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन, और ये दोनों ही हार्मोन रक्त शर्करा के नियमन के मुख्य हार्मोन होते हैं। इंसुलिन शर्करा के स्तर को कम करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, वहीं ग्लूकेगॉन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस और लैंगरहैंस के द्वीप समूह दोनों सामूहिक रूप से मिलकर रक्त में शुगर की मात्रा का होम्योस्टैटिक नियंत्रण करते हैं। इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प ए में कहा गया है यकृत, तो यकृत एक मॉड्यूलेटर की तरह कार्य नहीं करता है और इसमें ना ही यह एक इफेक्टर का कार्य करता है। और विकल्प डी में कहा गया है लैंगरहैंस के द्वीप समूह और हाइपोथैलेमस, यहाँ पर इनकी भूमिकाओं को उल्टा कर दिया गया है, अतः यह विकल्प भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।